हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 53वें मैच की, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स आरआर से होगा। यह रोमांचक मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 3:30 पर खेला जाएगा। केकेआर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उतरेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स, जो पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, अपने सम्मान के लिए लड़ेगी और केकेआर की राह में चुनौती पेश करेगी। केकेआर की स्थिति इस समय नाजुक है। 10 मैचों में केवल 4 जीत के साथ वे पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उन्हें अपने बचे हुए कौन से मैच जीतने होंगे। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 रनों की जीत ने उनकी उम्मीदों को बल दिया है। इस मैच में रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन ईडन गार्डन्स में केकेआर का प्रदर्शन इस सीजन में कमजोर रहा है, जहां उन्होंने 4 में से केवल 1 मैच जीता है। कप्तान अजिंक्य रहाणे की फिटनेस पर भी सवाल है। दिल्ली के खिलाफ चोटिल होने के बाद उनकी वापसी की उम्मीद है और उनकी बल्लेबाजी और नेतृत्व टीम के लिए अहम होगा। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स का सफर इस सीजन में निराशाजनक रहा है। 11 मैचों में केवल 3 जीत के साथ वे प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे आसानी से हार मान लेंगे। रियान पराग की कप्तानी में आरआर के पास यशस्वी जायसवाल, जोफ्रा आर्चर और महीश तीक्ष्णा जैसे खिलाड़ी हैं, जो किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। खास तौर पर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें होंगी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़कर उन्होंने इतिहास रच दिया था, लेकिन हाल के मैचों में उनका बल्ला खामोश रहा। केकेआर के कोच रोवमैन पॉवेल ने कहा है कि वे मुंबई इंडियंस की रणनीति से सीख लेकर सूर्यवंशी को जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। ईडन गार्डन्स की पिच इस सीजन में स्पिनरों के लिए मददगार रही है। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती केकेआर के लिए अहम होंगे, जबकि आरआर के पास तीक्ष्णा और वनेंदु हसरंगा जैसे गेंदबाज हैं। बल्लेबाजी में केकेआर को अंकृश रघुवंशी और रहाणे से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वहीं आरआर की बल्लेबाजी जायसवाल और पराग पर निर्भर करेगी। यह मैच केकेआर के लिए करो या मरो का है। एक हार उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को खत्म कर सकती है। दूसरी ओर आरआर बिना दबाव के खेलकर केकेआर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। क्या केकेआर अपने घरेलू मैदान पर कमाल कर पाएगी या आरआर उनके प्लेऑफ के सपनों को तोड़ देगी? यह देखना बेहद रोमांचक होगा। दोस्तों, बात करें दोनों टीमों की ताकत और रणनीति की, तो केकेआर की बल्लेबाजी इस सीजन में असंगत रही है। अंकृश रघुवंशी और फील सॉल्ट ने कुछ मौकों पर तेज शुरुआत दी है, लेकिन मध्य क्रम में रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर को और जिम्मेदारी लेनी होगी। आंद्रे रसेल फिनिशर की भूमिका में शानदार रहे हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी में निरंतरता की कमी दिखी है। स्पिन में नरेन और चक्रवर्ती उनकी सबसे बड़ी ताकत है। रणनीति के लिहाज से केकेआर को पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 का स्कोर बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि रनचेज में उनका रिकॉर्ड कमजोर रहा है। सूर्यवंशी और जायसवाल को जल्दी आउट करना उनकी प्राथमिकता होगी। बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो आरआर की बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और रियान पराग पर निर्भर है। शिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल जैसे खिलाड़ी मध्य और निचले क्रम में तेजी से रन बना सकते हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर की वापसी ने टीम को मजबूती दी है, लेकिन उनकी फिटनेस चिंता का विषय है। तीक्ष्णा और हसरंगा स्पिन में दम रखते हैं, जबकि नवदीप सैनी को तेज गेंदबाजी में और सटीकता दिखानी होगी। रणनीति के तौर पर आरआर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि उनकी चेज करने की क्षमता बेहतर रही है। बात करें प्रमुख खिलाड़ियों की, तो केकेआर के प्रमुख खिलाड़ी होंगे सुनील नरेन स्पिन और बल्लेबाजी में हरफन मौला, रिंकू सिंह मध्यक्रम में स्थिरता और फिनिशिंग की जिम्मेदारी, आंद्रे रसेल तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी, आरआर के प्रमुख खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। ओपनिंग में आक्रामक शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी, युवा सनसनी, बड़े स्कोर की उम्मीद, महीश तीक्ष्णा, स्पिन में किफायती और विकेट लेने की क्षमता। हेड टू हेड आंकड़े,
केकेआर और आरआर के बीच अब तक 28 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिसमें केकेआर ने 14 और आरआर 20 मैच जीते हैं। 13 जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा। ईडन गार्डन्स में केकेआर का रिकॉर्ड बेहतर है, जहां उन्होंने आरआर के खिलाफ 7 में से 5 मैच जीते हैं।